हाय बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 2015 का सीए आईपीसीसी का टैक्स का पेपर। आईडीटी सॉल्व करना शुरू किया हमने। सर्विस टैक्स का एक और क्वेश्चन है, आप हमारी वेबसाइट्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं, supercharted.com, और हमारे नॉलेज पार्टनर है CA-knowledge.in। आप उनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। आइए सर देखते हैं हमारे पास क्या क्या है देखने के लिए इसके अंदर। सेकंड का बी पार्ट बच्चों हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका बी। डी एंड कंपनीज एंगेज इन सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट। बच्चों को ये पढ़ते ही समझ आ गया, क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। क्यों आसान होने वाला है सर? ये नेगेटिव लिस्ट का क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट वाली नेगेटिव लिस्ट में अमेंडमेंट आई थी और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट फर्निशेज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31/12/2014, 31/12/2014। ध्यान देना है सर, जब भी सर्विस टैक्स और वैट का क्वेश्चन होता है हमें क्वार्टर पे, मंथ पे, हाफ ईयरली, ईयरली, उस पीरियड पे भी ध्यान देना होता है जिसका वो क्वेश्चन होता है। इसके बाद सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन जी टीवी। सर टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट टैक्सेबल होती है, नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन वेरियस वेबसाइट्स, सर ये भी अब टैक्सेबल हो चुकी थी। ओके तो ये भी सर क्या हो जाएगी हमारी टैक्सेबल, ये भी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन डीएनए न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर वाली जो हमारी एडवर्टीजमेंट होती है वो एग्जेम्प्ट, यानी उसको नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया है, यानी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टीजमेंट इन वेरियस मल्टीप्लेक्सेस, मल्टीप्लेक्स में सर आपकी जब एडवर्टीजमेंट होगी वो भी टैक्सेबल होगी, उसमें भी कोई एज सच एग्जेम्पशन या नेगेटिव लिस्ट कवरेज नहीं है। DN company also assists its client in preparation of advertisement for which it earned 8,50,000 rupees during the said quarter। सर बंडलिंग ऑफ सर्विस का केस बन जाता, बट कोई बात नहीं, साफ साफ लिखा है प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो सर ये तो टैक्सेबल हो गई। Invoices were issued within 30 days of completion of service and the payment was received in the month of January 2015। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के प्रोविजन भी सर इसके अंदर लग गए हैं कि इनवॉइस हमें 30 डेज के अंदर इशू कर दिए थे, तो इनवॉइस इशूड हमारे हो चुके हैं, तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, रूल 3 की एप्लीकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। कंप्यूट द सर्विस टैक्स लायबिलिटी एट द रेट ऑफ 12.36% फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31/12/2014, assuming that above mentioned amounts are exclusive of service tax। इतना सही क्वेश्चन था सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। इसका आंसर करना शुरू करते हैं सर। हमारा ये है सॉल्यूशन सेकंड का बी पार्ट, और हम लोग इसमें कंप्यूट करने जा रहे हैं सर्विस टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ सर्विस टैक्स लायबिलिटी फॉर क्वार्टर एंडिंग 31/12/2014। चलो सर शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले सेल ऑफ स्पेस फॉर एडवर्टाइजमेंट इन जी टीवी 25 लाख, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं नॉट कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, नीचे भी एक नोट बना के लिख सकते हैं। फिर सेल ऑफ स्पेस एडवर्टीजमेंट on various websites, even not covered in negative list, then sale of space for advertisement इन डीएनए न्यूज़पेपर, ये लिख के आप इसके आगे दिखाइए नील और लिख दीजिए कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट।
इसके बाद जो अगला मुद्दा है हमारे पास वो होने वाला है सेल ऑफ स्पेस। इन वेरियस मल्टीप्लेक्सेस। $32 लाख नॉट कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, और साथ ही साथ प्रिपरेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये भी नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर नहीं है, यानी इस पे भी टैक्स लगेगा। नॉट कवर्ड इन नेगेटिव लिस्ट, देखो इस पे भी हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसका अमाउंट था 8,50,000। अब सर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, इन सारी सर्विसेज का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कहाँ जाएगा। सर क्योंकि ये सारी सर्विसेज क्वार्टर में, एक ही क्वार्टर में प्रोवाइड की गई थी, मान लेते हैं कि सर हमारा कौन सा क्वार्टर था ये, 31/12/2014 वाला, तो सबका इनवॉइस इशू हो चुका है, विद इन 30 डेज हुआ है कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यानी इनवॉइस और पेमेंट विच एवर अर्लियर। तो मान के चलते हैं सर इनका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सबका इसी क्वार्टर के अंदर फॉल करेगा। अब हमारी टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज इज $77,50,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सर, मैथ्स मेरा वैसे ही बहुत वीक है। यस, नाउ सर्विस टैक्स, ऑल्दो आई से बोलते सर सर्विस टैक्स निकालो एट द रेट ऑफ 12.36%, मैं चाहूँगा कि आप सर्विस टैक्स का रेट अलग लगाएं और ECSHEC का रेट अलग लगाएं। बहुत जल्दी में तो ECSHEC आप एक साथ लगा दीजिए, बट सर्विस टैक्स को हमेशा अलग से दिखाने की कोशिश करें सर। और इसका आंसर बहुत ही आसान हो गया सर हमारे लिए। टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी हमें निकालनी थी, दिस इज माई टोटल सर्विस टैक्स लायबिलिटी। सर आप चाहें तो नीचे एक अजम्पशन और दे सकते हैं कि सर वी आर अज्यूमिंग दैट DN कंपनी वाज नॉट एलिजिबल फॉर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर एग्जेम्पशन। अगर आप ऐसी आप ऐसे अगर एक अजम्पशन दे देंगे तो अच्छा रहेगा, बट इतनी ज़रूरी भी नहीं है, बट दे नहीं चाहिए सर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो ऐसे एज्यूम कर लेता है कि सर SSP एग्जेम्पशन मिलनी थी। कोई बात नहीं, वो एक दूसरा इशू है सर, आपने नहीं भी दी तो मेरे को लगता है मार्क्स आपको फेयरली मिल जाने चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पाए उनकी तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी थी।